के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें। बोला उसान मैया की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वही नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहत रहने। राजा के कौनो चीज कमी नहीं रही और बहुत दानी राजा रहने। पूजा पाठ धर्मी कर्मी वाले रहने, पूजा पाठ करे। और वही नगर में राजा जोन बा उसान माता बहुत विशाल मंदिर बनवाए रहन। तो वह मंदिर में पूरे चारों तरफ के नगर के जितना मनई रहे सब पूजा करे आवत रहे। सब पूजा करे, राजा वही में पूजा करे जाए। समझा सवेरे अपन नौकर चाकर के लेके अपन वही पूजा करें और दान दक्षिणा करें, भंडारा करवावे, खवाओ पियावे, गरीब के सहारा करें। बहुत दानी राजा रहे। उनका नाम चलत रहा हर जगह जो उनका नाम चलत रहा कि भाई ये नगर में एक जने राजा हैं, वो बहुत दानी है। बहुत पैसा पैसा तो भगवान उनके इतना दे है कि चाहे जितना भंडारा करें, चाहे इतना दान पुण्य करें, कमी हुए वाली नहीं ना। तो अब दान पुण्य के से तो धन तो घटत नहीं, ज्यादा होत है दान पुण्य की। जितना वो दान पुण्य करें, जितना भिखारी के भीख दिए, जितना भंडारा करवाओ, उतने दिन दूना रात चौगुना उन्हें बढ़त रहा। अवसान माता के मंदिर के सामने हमेशा हर वीरवार का भंडारा करवावत रहे। यह सब सुन के कोनो तीर्थ से साधु सन्यासी महात्मा सब उनके द्वारे उनका पूछत पूछत उनके घर राजा के उनके द्वारे आए सब। तो राजा से कहा था कि राजा साहब तो कहे कि राजा साहब कहे कि आज हमका सबका भोजन करा देते। तो राजा साहब कहे कोनो बात नहीं, करा देवे भोजन। तो 8-10 जने ऋषि सब साधु महात्मा रहे ने। तो सब जने भाई बैठे द्वारे पर उनके राजा के द्वारे बैठे। तो राजा से कहे लगे कि राजा साहब कहे हमारे सब के लिए खूब साफ सफाई से भोजन का व्यवस्था करावे। तो राजा कहे कोनो बात नहीं भाई, हम भोजन की व्यवस्था कराओ। तो राजा गए अपने नौकर चाकर जितना जो उनके नौकर चाकर रहे, जो रसोई में उनके खाना बनावत रहे, राजा का भंडारा बनावत रहे हर जगह, उनसे कह रहे कि अंगना खूब बढ़िया साफ सफाई कैले आंगन का। और वही आंगन में साधु सन्यासी जितना है उनके सबके लिए भोजन तैयार करा। तो सब कहे नौकर चाकर कहे ठीक बा। अब भाई खूब साफ सफाई करके धोए पोछ के अब साधु सन्यासी जो आवर है ना उनके बड़े भोजन के व्यवस्था हुए लाग, भोजन के तैयारी हुए लाग, भोजन बनावे लागे सब। इधर जो राजा साधु सन्यासी से अपन बातचीत कर लागे, जो अपन दान दक्षिणा करें और जो अपन भंडारा करवावे ऋषि साधु महात्मा से सब अपन ये बतावे लागे। इतनी देर में भोजन तैयार हो गया। जो तैयार हो गया तो भोजन वही अंगना में बनत रहा। भोजन तैयार हो गया तो एक जने नौकर गए राजा से कहे राजा साहब 5 मिनट में भोजन तैयार हुई जाए। आप साधु महात्मा से सबसे कह दिए कि हाथ पैर धोई के अपन तैयार रहे। राजा कहे कि वो सब हाथ पैर का धोइए, लावा एक परात लावा, वही परात में पानी भर के लावा, हम सबके पैर धोब जितना साधु महात्मा है। कहे ठीक बा। उधर राजा का नौकर उनके परात दे के आए कि पानी दे के आए कि परात में पानी लेके, और राजा जोन बा सबके पैर धो रहा। ऊपर से आकाश से एक तो वही सांप का जौन जहर रहा, वो जहर का छिट्टा जाए के जौन भोजन बनत रहा साधु महात्मा के लिए खुला रहा, खुला से पकत रहा। एक पता कि काव गिर जाए, वही अंगना में पकत रहा, पक चुका रहा। वही में जाए के एक छिट्टा पड़ गए भाई, खाना खुला रहा, एक छिट्टा पड़ गए। अब इधर भाई
साधु महात्मा के राजा सबका पैर धोए, पैर धोए के आसन बिछावगा, आसन बिछाए के सबका बैठाए, कहे कि सब जने बैठ के चला भोजन करा। तो साधु महात्मा सब अपन अपन कमंडल ले ले बैठे भोजन करे, और उधर राजा के नौकर चाकर सब इनका सबका साधु महात्मा का सबका खाना लाए लाए परसे लागेन। राजा अपने हाथे से सबका पर्स पर्स दिए लागेन। जब दिए लागेन जैसे एक एक दू दू और साधु महात्मा सब, और वह जो सांप का जहर पड़ा रहा भोजन में, सांप का जहर से सारा साधु महात्मा मूर्छित होए हुए अपन वहीं गिर पड़े। अब हाहाकार मचेगा कि भाई राजा के महल में इतना इतना साधु आवर हैं, सब मूर्छित। राजा के सब भाई बोले लाग, राजा के सब बोले लाग, तो राजा कहा था बताओ अब क्या करी हम, अब इतना विधि विधान से हम भोजन पकवाए, पता नहीं कैसे ये सब कह दें। तो राजा बोले लागे नौकर चाकर के अपने, तो नौकर चाकर कहा था हम सब तो बहुत साफ सफाई से बनाए, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। यम का दूत जब इनका सबका ले आए, जब मूर्छित हुए सब बेहोश हो गए, माने खत्म हो चुका रहे ना, जहर फैल के धीरे धीरे सारा सब साधु महात्मा जब खत्म हो गए, जयम का दूध कहत बाटे, कहा था कि अब एमन के गलती दिन जाए, ये सजा जो नहीं भाई भाई साधु महात्मा के साथ इतना अत्याचार भाई एमन के गलती दिन जाए, न तो राजा का गलती है और न तो राजा के नौकर चाकर का गलती है और न तो साधु महात्मा का गलती है, एमन केकर गलती बताई जाए, और न चील का गलती है। चील हो अपन भाई भोजन के लिए अपन सांप बिच्छू हेरवे करत हैं, तो एमन के गलती दीन जाए। यमराज कहे कि एमन केहू का गलती नहीं ना, अपन अपन रक्षा सब करत रहा, एमन केहू का गलती नहीं ना। अब भाई अब साधु महात्मा जितना खत्म हो गए सब, उनका सबका मुँह से हटावा गवा, उनका सबका अपन कार्यक्रम अपन आगे चालू हवा। उसके बाद फिर महीना 15 दिन बाद फिर साधु महात्मा राजा के घर पूछत साधु महात्मा एक गांव में पहुंचा। राजा कहाँ है? दानवीर राजा, उनका घर हमका बता दे जाते हैं, तो हमका सबका उन्हें खिया भोजन करेगा। तो वह मेहररुआ हंस के कहती हैं कि अरे उनके घरे काव जावे, उनके महल में काव जावे, वो राजा जितना भोजन नहीं करते उतना पाप करत हैं। अबे सुने ना है कि 10-15 साधु महात्मा और है उनके यहाँ भोजन करे, और सब जो खत्म हो गए, इनका पता नहीं काम उनके खाना में भोजन में मिलाए दे रहे हैं, सब खत्म हो गए। तो सब साधु महात्मा रहे कहे ऐसे तो बात नहीं ना, इतना दानवीर राजा, इतना पुण्यात्मा राजा हुए, इतना दानवीर करे वाले, इतना भक्ति भाव वाले राजा बाटे नो, उनका नाम नगर में जो प्रचलित बा, उनका नाम और नाम से जो इतना प्रसिद्ध हो गया हमें राजा, ये तरह काम तो नहीं कह सकते। तो अब ऊपर से यमराज देखा था इनका, तो कहा था यमराज की अब ये गलती जो बा, इस ये गलती के सजा जो बा ये औरत के दिन जाए। अगर केहू के बारे में गलत केहू बोलत है तो वो सजा जो बा ओका मिलत है। न तो वह दिन राजा की गलती रही, न राजा के नौकर चाकर की गलती रही, न वह सांप की गलती रही, न वह चील की गलती रही, सारी गलती आई की भाई वह मेहरारू के, कि जो मेहरारू साधु संत का सबका भड़काई, कहीं उनके दुआरे उनके महल में का करे जावे, वो तो जहर खवाए सबका सजा दे, इतना तेज सजा दे, उनके ये बोले के नाते उनका खूब बड़ी सजा मिली। वहीं वह गिरा लागी, एकदम हाथ पैर उनका कांपे लाग, वहीं गिर पड़ी। सब साधु महात्मा कहा था अरे ये तो साधु का, ये तो राजा की बुराई करते हैं कि राजा मार डाले साधु महात्मा का, ये खुदे गिर पड़ी, इनका का हो गया। साधु महात्मा सब भाई उम्र से हटे, बंद कमरा में भोजन की तैयारी कराओ, जितना साधु महात्मा आवा है सबका सुरक्षित भोजन करावा। कहे ठीक बा। अब इधर भोजन बनत बा, इधर जौन मेहरारू राजा के प्रति भड़काए रहे साधु महात्मा का, उनका यमराज जौन बा ले लेहन उनका जीव ले लेहन। कहे सारी गलती के सजा जौन बा इन्हीं के मिले, उनका जीव ले लेन। इधर राजा जो महात्मा सबका भोजन की तैयारी करत रहे, उतनी देरी में हल्ला मचा कि एक मेहरारू नगर में खत्म हुई गई। तो राजा कहे कौन मेहरारू है? भाई राजा तो सबके लिए करत रहे, तो प्रजा का अपन देखभाल करते रहे। तो पता चला कि साधु महात्मा से ये जो कहत रही कि उनके यहाँ राजा के यहाँ कहा जावे भोजन करे, वो तो जहर मिला के मार डालत है सबका। साधु महात्मा कहे कि यह औरत रही है बहन हमका सबका कहत रही कि साधु महात्मा खिया ना जा भोजन करे, वो तो जहर मिला के मार डालत है, और देखा नहीं खुदे मरी गई। तो साधु महात्मा कहे लागे कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं ना, कब केकरे मुँह से काव निकल जाए ओकर सजा का होता है केहू जान नहीं सकत। ऐसे ही होत है कि साधु महात्मा का भोजन कराओ बड़े राजा बोलाए रहे, राजा का कोनो गलती नहीं रही, राजा निर्छल रहने,
अभी गलती कहाँ भा कैसे भा केहू का गलती से जानबूझ के केहू नहीं किस, लेकिन ये मेहरारू जौन रही उनका जानबूझ के उनका राजा के यहाँ जाए बड़े भड़कावत रहे साधु महात्मा का, तो भगवान उनका सजा देहन। अवसान माता के वह भक्त रहे न राजा, यही नाते अवसान माता वह औरत के ऊपर क्रोधित हो गई। क्रोधित हो के कुछ भगवान कुछ अवसान माता देवी देवता सब उनके प्राण हर लेहन। गलत काम के गलत नतीजा होता है, केहू के प्रति गलत नहीं बोले के चाहिए। अगर केहू गलत जो बोलत बा, अगर चार का गलती है तो एक अगर होकर गलत बोल दे तो सारी सजा सारा दंड फिर वही का मिलत है। अब वो बोले के नाते उनका दंड मिला, अंतकाल हो गए। राजा जौन बा फिर से सारे ऋषि मुनि जितना उनके द्वारे संत महात्मा आ रहे हैं खूब विधि विधान से भोजन कराए। भोजन कराए सबका बर विदाई कह के अपने स्थान पे गए हुए सब। अब राजा जौन बा अपन अवसान माता जैसे पूजा करत रहे, अवसान माता उनका सुख शांति दे के अपने घरे में रहे लगे न आराम से। ये अवसान माता जैसे राजा के तू सदबुद्धि राजा के सहारा की हुई, अवसान माता इसे सबके साथ चमत्कार कर बोला अवसान माता की जय। अवसान मैया की जय। हम आपका अवसान माता कहानी सुने और सुन के कमेंट में बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे प्यार दुलार बनाए रहे। बोला अवसान मैया की जय। एक नगर में एक सेठ जी रहत रहे, बहुत बड़ा परिवार रहा, माता पिता लड़के बच्चे मेहरारू लड़के सब रहत रहे, सब साथे रहत रहे। और सेठ बहुत धनवान रहे, बहुत पैसा वाला रहे और अवसान माता पूजा बहुत करत रहे। उनके घर में अवसान माता बहुत मानता सब पूजा होत रही, सब बहुत मानत रहे अवसान माता को। उनके बिटिया मेहरारू महतारी सब बहुत पूजा करते रहे। अवसान माता के कृपा से उनका कारोबार बहुत अच्छा चलत रहा सेठ जी के। तो सेठ जी ब्याजे पैसा देते रहे सबका, गांव देश के मने की जे मांगे तो सबका ब्याजे पैसा दिए। एक दिन एक आदमी का पैसा जरूरत लाग तो सेठ जी के यहाँ आवा मांगे, तो सेठ जी से कहे कि सेठ जी हमका ब्याजे पैसा दे दिया। तो सेठ जी कहे कि ठीक है ले लिया। अच्छा भाई ब्याजे पैसा दें, तो सेठ जी उनसे पूछता है कि ये जन्म में चुकौबे के अगले जन्म में? कहे नहीं नहीं हम यही जन्म में चुका देवे। अच्छा भाई दे है ना पैसा, वही लेके चला गए न। ऐसे ऐसे जेका जेका पैसा की जरूरत लागे सेठ जी के यहाँ मांगे आवे और सेठ जी सब कैसे ब्याजे पैसा दिए और दे के कहा यह जन्म में चुकौबा के अगले जन्म में। तो जे बेईमान रहा जेकरे अंदर दया धर्म न रहा वो कहे कि हम अगले जन्म में चुकाऊ। अगले जन्म का मतलब कि पैसा मार लेते रहे, ये कह के अपन चला जाए। लेकिन सेठ जी केहू को मना नहीं करत रहे, जे केहू कहे कि यह जन्म में चुकाओ वो हुक देते रहे और जे कहे कि अगले जन्म में चुकाओ वो हुक देते रहे। ऐसे ऐसे सबका अपन देते रहे पैसा, जे मांगे आवे ब्याजे पे सबका ब्याजे पैसा दिए और सबसे ये कहा ये जन्म में चुकोबे अगले जन्म में सबसे पूछा और सबका दिए। एक दिन ऐसे केहू चर्चा करत चलाए रहा कि यह नगर में एक जने सेठ है बहुत मूर्ख है, वो सब कभी आज पैसा दी है तो सबसे पूछी है कि यह जन्म में देवे वह जन्म में देवे। सेठ जी का भाई कोनो कमी रहा ना ब्याजे पैसा चलाते रहे हुए, तो वो एक ठीक खड़ा हो के चोर सुनत रहा है। इतना मूर्ख सेठ है कि पूछत है कि यह जन्म में देवे कि वह जन्म में देवे। चलिए हम देखी तो आज चोरऊ उनके सेठ के द्वारे गए, तो सेठ के द्वारे एक जने पैसा लिए आवा रहन, कहे सेठ जी हमका पैसा दे दिया। पूछा लागे सेठ जी की कब चुकौबा, ये जन्म में के अगले जन्म में? अभी चोर सुनत रहे खड़ा हो के, चोर सुनत रहे। चोर कहे इनके इतना पैसा कहाँ से आएगा बा कि जही आवत मांगे तहिन के ये पैसा देते हैं और वो ब्याजे दी है। और जे केहू कहे कि सबसे पूछिए कि जन्म में कि वही जन्म में, केहू ये जन्म में दे दाता धर्मी है जेके धर्म कर्म आए तो ये जन्म में दे दे, कहा था कि ये जन्म में दे देवे। और जेके दया धर्म नहीं ना, जे चोर है लुटेरा है बेईमान है वो अगले जन्म में कहा था हम देवे। तो इनके कहाँ से इतना पैसा आवता है कि सबका देता है पैसा। आज इनका हम परीक्षा लेवे, इनका देखब कि तिजोरी कहाँ है कितना पैसा इनके है। भाई चोर पैसा मांगे इनके सेठ के घरे आए। सेठ के घरे आए तो सेठ से कहा था कि सेठ जी कहे कि हमका पैसा दे दिया। तो कहे कितना पैसा, कहे हमका 100 रुपया दे दिया।
तो वही बहाना उनका तिजोरी देख रहा सेठ जी के, सोचन के तिजोरी सेठ जी के देख ले तो हम अपन सब पैसा चुरा ले जाबे, चोर रहे गए मांगे तो सेठ जी कहीं कितना पैसा चाहिए, तो कहीं हमका 100 रुपया चाहिए। अब मांगत मांगत तो है, लेकिन कहा था सेठ, कहा था कि कब देबे, कब चुकोबे, यह जन्म में की वही जन्म में। तो जो चोरऊ रहे कहा था कि नहीं नहीं अगले जन्म में चुकाऊ हम। और 100 रुपया ले लें, लेके चला गए भाई। अब रात हो गई, तो सेठ के घरे, अब उनका तिजोरी उजोरी सेठ के देख ले रहे हैं चोर। जब रात हो गई तो सेठ के घरे के जहाँ भैंस वैंस बांधे जाते रही सेठ के, वही भैंसी के सरियम जाय के चोरऊ लुकाई गए। कहीं अब सेठ के घर परिवार बहुत बड़ा परिवार रहा। सेठ के घर के मनई सब जब सोई जाई हैं, आधी रात बीत जाए तब हम इनके घरे जावे। अब तिजोरी तो हम सेठ के देख ले, अब वो तिजोरी हम चुरा लोगे, तिजोरी से पैसा सब चुरा लेबे। तब देखी थे कितना ये ब्याज पैसा दे थे, ये जन्म में वो जन्म में मांगा थे। भाई आधी रात बीती, ये वही सरिया में लुकान बैठा रहे, सोचन आधी रात और बीत जाए तो फिर इनके सेठ के घरे जाई। पड़ा तो चोरऊ सुने लागे, तो भैंसी आपस में का बतलाती हैं, कहती हैं ये बहिनी तुका कितना दिन आए हो गया। कहीं ये बहिनी हमका तो 8-10 साल हो गया, और यही सेठ के यहाँ हम बाटे नहीं कि दूध पियाई थे। कहीं कैसे का बात रही कि इतना दिन से तो इनके यहाँ बाटू। कहीं अरे वह जन्म में हम इनसे पैसा ले रहे ने, तो जो पैसा ले रहे तो हमसे सेठ पूछे कि ये जन्म में देबू को जन्म में, तो हम कहे नहीं अगले जन्म में। अब वही जन्म का कह के हम भैंस बन के आई है, इनके हम पैसा चुकावत है, वह जन्म में नहीं दिन तो यह जन्म में देते ही। तो उनसे पूछ लगे कई जनी भैंस से, कहीं बहनी तू कई साल भर तू कब आई हो, कहीं हम 2-3 साल आए हो गया। हम हुआ ऐसे कहे रही ने, हमसे सेठ जी पूछे कि कौने जन्म में देबू, यह जन्म में कि अगले जन्म में, तो हम कहे अगले जन्म में। वह भैंस बन के आए कि इनका हम दूध हम देते 2-3 साल से। अब चोर भाई खड़ा होके सुनत बाटे, चोर सुनत है। तो अब चोर कहता है ये भैंसी अपन में आपस में बतलाती है, हमका सब सुनात बा, बताओ ऐसे का तो होत है, वह जन्म का पैसा यह जन्म में चुकावत, यहाँ भैंस बन के सब जने दूध दे के सेठ का। तो भैया वही लागे फिर जो चोरऊ इतना जो सुने लेन भैंसिन के बाद, तो सीधे वह भगते अपने घरे गए। अब सवेरे के इंतजार करे लागे, उनकी नींद नहीं आवती है। अब नींद नहीं ना आवत, सोवत नहीं ना, कुछ सोचत है कि अगर हम इनका सेठ का पैसा न 100 रुपया लौटाइन तो अगले जन्म में हमका अगले जन्म का कह के ले ही अगले जन्म में हम कैसे भैंस बन के इनका चुकता करे पड़े। अब वो अवसान माता भक्त रहे, उनका पूरा परिवार अवसान माता भक्त रहा, पैसा वाला रहे नहीं बड़े अपन ब्याज देते रहे, लेकिन बचाए अवसान माता, उनका अवसान माता की कृपा से उनके तिजोरी उजोरी बच गए। तो वह चोरऊ सवेरे आए, सेठ का 100 रुपया वापस कहें, कहे कि सेठ जी कहे लिया हम वही जन्म के पैसे, वही जन्म के बारे न रखम, यही जन्म में दई देता ही, अब हम वही जन्म के बारे न रख। कहे काहे वही जन्म के बारे तो कही के लई के गरा कि अगले जन्म में देवे। कहे नहीं हम कहे वही जन्म में नहीं चुकता करेगा, ये जन्म में भाई अब 100 रुपया सेठ जी का चोरऊ दई के चला। घर में पीछा नहीं छोड़त, अगर केहू से पैसा ले है ये जन्म में न चुकोबे तो अगले जन्म में जरूर ओका चुकावत पड़त है, कैसे कही के अगले जन्म में ओका चुकावत पड़त है, चाहे ये जन्म में चाहे वो जन्म में। तो ऐसे अच्छा कि केहू के पैसा केहू ले बा तो ओका जरूर वापस कर देख चाहिए, नहीं तो ओका ये जन्म में नहीं वो जन्म में तो ओका भरा इनका पड़त है। तो ये कहानी से ये सीख मिलत है कि केहू के पैसा केहू के धन दौलत लेके बहुत जल्दी ओकर ले तो ओकर चुकाई दिए। तो अवसान माता के पूजा से, अवसान माता के चमत्कार से सेठ के तिजोरी चोरी हुए से बच गए, और चोरों के बुद्धि आई गए, चोरों अपन तिजोरी नहीं लूटे उनके सेठ के, चोरों को समझ में आई गए भैंस के कथा, भैंस के बात सुन के। अवसान माता की कृपा से सेठों बच गए, चोरों बच गए, दोनों जने के अवसान माता की कृपा से सेठ के तिजोरी चोरी हुए से बच गए। अवसान माता के चमत्कार हो गए उनके ऊपर। पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, अगर भक्ति से धर्म से कर्म से जो पूजा करत बा ओकर भगवान सहारा करत है, ओकर भगवान रक्षा करत है। अवसान माता उनके ऊपर चमत्कार की ही है। अवसान माता जैसे सेठ के ऊपर चमत्कार की हो, अवसान माता ऐसे जे तो हर कहानी सुनावे सबके ऊपर चमत्कार करा, सबके ऊपर
सबसे प्यार भरा नमस्कार, सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते ही, आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक